बजट नहीं है, सीधा सीधा तानाशाही है। शहर का बजट है, शहर के अगर हित में है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, शहर के लोगों को पता चलना चाहिए। अगर चर्चा कर रहे थे तो किसी भी नगर सेवक को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, उस बजट पे चर्चा करने का उनके पास अधिकार नहीं दिया जा रहा था। मेरा ठहराव था, वो ठहराव तक पढ़ने का मौका नहीं दिया इन्होंने। तो ऐसे में शहर की जो समस्या है, अगर उसकी बात पे चर्चा नहीं होगी, आप बजट अपनी मनमानी लाओगे, अपने मनमानी पारित करोगे। दूसरा विषय अगर पत्रकारों का आता है, मैंने बोला कि आज उनको फिर से क्यों, तो बोले नहीं हम बात कर रहे हैं, आप बैठ जाओ। अगर शहर के हित की चर्चा थी, पत्रकार अगर शहर के नागरिकों को दिखाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। इस शहर में आप हर बात का बजट बढ़ाने की बात करते हो, उसकी मुद्दत बढ़ाने की बात करते हो। इतनी बड़ी योजना शहर में भुआरी गटर लाई जाती है, आज भी उसमें जाइए देखिए कितने प्रकल्प बंद है। सिर्फ बटन चालू है दिखाने के लिए, प्रकल्प चालू ही नहीं है, पानी वैसे का वैसे ही गटर में छोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसी अनेक बातें थी जिस पे चर्चा होनी थी, और बजट पे निष्पक्ष तरीके से चर्चा होनी चाहिए। इस तरीके से तानाशाही है, बहुमत के आधार पर तानाशाही चल रहा है जो शुरू से होते आया है। जैसा कि जब स्टार्ट में हमने कहा कि आज तक विपक्ष को बैठने की जगह, आज सभा शुरू होने से पहले भी मैंने कहा, आपने कहा था नेक्स्ट सभा तक हो जाएगा, लेकिन अभी बोले नहीं अभी आयुक्त साहब बताएंगे। तो सब बातें गोलमोल है। मेरे को एक बात बताइए, मुझे ये पूछना था कि कौन से नियम के आधार पर आपने महापौर निधि, उप महापौर निधि, प्रभाग समिति अध्यक्ष निधि और सभागृह नेता निधि और विरोधी पक्ष नेता निधि, ये आप कौन से बजट में जो आप लाए हो, वो कौन से नियम के आधार पर लाए हो? आप महापौर का बजट 2.5 करोड़ रखते हो, उप महापौर का बजट रखते हो 1.5 करोड़ या 2 करोड़ है, 1 करोड़ आप अस्थायी समिति के अध्यक्ष का रखते हो, सभागृह नेता का 1 करोड़ रखते हो और विरोधी पक्ष नेता का 50 लाख रखते हो। मेरा प्रश्न ये है कि इस निधि की जरूरत क्या थी? ये कौन से नियम के आधार पर बजट में लाया गया?